हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि एमए हिंदी में जो MHD 07 है, भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में वो मैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चन का मैं बात करूंगा। उसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो गिने चुने हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप वो क्वेश्चन भी कर लोगे तो आप अपने इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस पे आर लिखा है वो सब जो है रिपीट है क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आप मिनिमम एफर्ट्स में और अच्छे मार्क्स लेके आ सको। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चलो शुरू करते हैं। तो ये जो MHD 07 है ये 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, 2 घंटे में आपका होगा। तो मैंने भाग ए जो होता है, भाग क है, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और जो दूसरा भाग है उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो छूट आपको बहुत मिलेगा। तो मैंने पहले भाग क के सभी क्वेश्चन जो मैंने इकट्ठे किए हैं और ये सभी क्वेश्चन हालांकि आए हुए हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन एक एक बार आए हैं, उनको इतना सीरियसली मत लेना। अगर आपके पास टाइम बचा है तो उसको कर लेना, अगर नहीं है तो आप जो मैं बताऊँगा वो क्वेश्चन आप करोगे तो आप पक्का अच्छे नंबर्स के साथ पास हो जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, इसमें हिंदी भाषा को परिभाषित करते हुए भाषा परिवर्तन पर प्रकाश डालिए। एक बार आया हुआ है, 10 नंबर का है। ये रिपीट क्वेश्चन है भाई। ये है सयूर की मान्यताएं या भाषा विज्ञान के संदर्भ में, इम्पोर्टेंट है, आगे भी आएगा। तो इसको संरचनात्मक भाषा विज्ञान के संदर्भ में सयूर की मान्यताएं, ये भी एक बार आया है। वो ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट है, आर लिखा हुआ है, ये एक ही बार आया है। प्रोक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रोक्ति विश्लेषण का महत्व समझाइए। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। रूप, शब्द और पद को परिभाषित कीजिए, उनका पारस्परिक अंतर संबंध बताइए। ये आगे आपको कई बार मिलेगा क्वेश्चन। उसके बाद भाषा विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आता है। भाषा विज्ञान, शैली विज्ञान क्या है, उनके अध्ययन के संदर्भ में उस पर प्रकाश डालिए, आगे भी मिलेगा, रिपीट है। स्वर और व्यंजन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको आगे मिलेगा क्वेश्चन। स्वर और व्यंजन की ध्वनियों में क्या अंतर है बताते हुए हिंदी में व्याकरणों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोबारा आगे मैंने ऊपर बोला था शोर की भाषा वाला, उसकी अवधारणाओं का विवेचन करना। स्वर और व्यंजन में अंतर दोबारा आ गया, हिंदी में उन ध्वनियों का उल्लेख कीजिए, ये एक बार आया। हिंदी स्वर्णिम से आप क्या समझते हैं, हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था की महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार कीजिए, ये भी एक बार आया। मनोभाषा विज्ञान को परिचित करते हुए बताइए कि उनकी उपयोगिता क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोश से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब ये कई बार आया है तो इसको आप देख लेना। कोश के विभिन्न प्रकारों का परिचय देते हुए कोश निर्माण की प्रक्रिया का प्रकाश डालिए। रूप, शब्द और पद को परिभाषित करने वाला रिपीट हो गया, मैंने ऊपर ही बता दिया था ये। हिंदी भाषा के बारे में विवेचन करते हुए उनकी प्रमुख बोलियों का परिचय दीजिए, एक बार आया है। संप्रेषण के रूप को, संप्रेषण वाला जो क्वेश्चन है 1-2 बार आया है, रिपीटिंग क्वेश्चन है। स्पष्ट करते हुए उनके सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर विचार कीजिए, ये क्वेश्चन एक बार आया है। हिंदी भाषा के संदर्भ में भाषा वैविध्य की संकल्पना की विवेचना कीजिए, ये रूप की संकल्पना एक बार आया है। स्पष्ट करते हुए उनके प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए, ये रिपीट है क्वेश्चन। भाषा शिक्षण और भाषा की विधियों के लिखा हुआ आगा, कहीं पे भी आपको भाषा शिक्षण ऐसे थोड़ा एक घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, कभी भाषा शिक्षण के साथ कुछ और जोड़ देते हैं, कभी कुछ और। तो आपको सिर्फ भाषा शिक्षण और प्रमुख विधाओं ये देखना है और अपने क्वेश्चन को याद कर लेना है। तो भाषा शिक्षण की प्रमुख विधाएँ और उनकी आधुनिक स्वरूप की विवेचना कीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार आया है, वाक्य का स्वरूप। ये वाक्य का स्वरूप वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, रिपीट भी होगा आगे भी। उनकी संरचना के बारे में आपको बताना है, ठीक है। भाषा और व्याकरण की संकल्पना पर विचार कीजिए, एक बार आया है। ब्लू फ्रीडम, ये है ब्लूमफील्ड की भाषा संबंधी विचारों का उल्लेख करते हुए यह भी बताएं कि उनकी भाषा विश्लेषण में कौन कौन सी उपलब्धियाँ, एक बार आया है, ये इम्पोर्टेंट है, रिपीट हुआ एक बार। यह है चामस्की की भाषा, ऐसे करके लिखा होगा आपको, तभी वहाँ पे उसको लिख देना है। वो अलग अलग तरीके से घुमा के इसमें भी क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे लिखना है चामस्की की भाषा और व्याकरण की अवधारणा को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उसके बाद चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट है। पहला क्वेश्चन ये है, भारत में, है ना,
भारत में भाषा चिंतन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसा वर्ड आपके पास आएगा। भारत में हुए भाषा चिंतन के उल्लेख करते हुए क्रिया की संकल्पना समझाइए। शब्द के विभिन्न स्वरूप ये रिपीट हो गया, ऊपर आया था ना, उनको परिचित करते हुए शब्द और अर्थ का संबंध बताइए। अर्थ की संरचना की व्याख्या, ये थोड़ा घुमा के पूछता है। अर्थ की संरचना, अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। उसके पर्याय विलोम का सावधान समझाना है, रिपीट है क्वेश्चन, आगे आपको आएगा। शैली विज्ञान, ऊपर मैंने बता दिया था, भाषा विज्ञान शैली विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, और ये एक ही बार आया है। ये है व्यतिरेकी विश्लेषण और भाषा दोष विश्लेषण की तुलना कीजिए। संप्रेषण वाला क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है। संप्रेषण के स्वरूप उनको स्पष्ट करते उनके सामाजिक प्रक्षेप पर प्रकाश डालिए। ये भाषा विज्ञान वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे। तुलनात्मक भाषा विज्ञान की भाषाओं का, है ना, वर्गीकरण कीजिए। रूपिम की संकल्पना स्पष्ट करते हुए शब्द निर्माण में उसके प्राकार्यों का उल्लेख कीजिए, एक ही बार आया है, ठीक है। अर्थ वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, यहाँ पे उस पर प्रकाश डालना है कि अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। भाषा शिक्षण वाला क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है, उनके विभिन्न परिचय दीजिए। अनुवाद वाला क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया, आगे भी आएगा ये शायद। अनुवाद से क्या तात्पर्य है, उसकी प्रकृति, क्षेत्र और उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये यहाँ पे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, संचार साधनों के संदर्भ में सूचना समाज की अवधारणा की स्पष्ट कीजिए, एक बार आया है। स्वर और व्यंजन वाला क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा रिपीट हो गया, उनकी ध्वनियों का वर्गीकरण करना। भाषा शिक्षण वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, उनकी विधियों और उनके आधुनिक स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। क्रिया की संकल्पना रिपीट हो गया, अनुदान क्रिया की संकल्पना आप कर लेना। अनुवाद वाला क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया, उनके विभिन्न प्रकार, अनुवादवाद, लेकिन इसके साथ यहाँ पे उनके प्रकार भी पूछ लिया। शब्दानुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद, ये क्या होते हैं। कोश वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोश के विभिन्न प्रकार। भाषा का चिंतन वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, उसकी परंपरा। चामस्की वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, उसका भाषा विज्ञान संबंधी अवधारणा, ठीक है, ये एक बार आया है। वाक्य संरचना की व्याकरणिक युक्तियों का सावधान उल्लेख कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने फर्स्ट में ही बताया था। रूप, शब्द और पद को परिभाषित कीजिए तथा उनका परस्परिक संबंध। भाषा शिक्षण वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा रिपीट हो गया। भाषा विज्ञान और अनुवाद दोबारा रिपीट हो गया, यहाँ दोनों को जोड़ दिया। भाषा विज्ञान और अनुवाद को भी उनके परस्परिक संबंध का विवेचन करना है। कोशों वाला क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, कोशों का महत्व का प्रतिपादन करते हुए कोशों निर्माण की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो अब हम बात करेंगे खंड जो ख है, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने थे ना। अब आपको यहाँ 4 टिप्पणी दे देगा ऐसे करके, उसमें से किन्हीं 2 को करना है। एक जो है 5 नंबर की होगी, टोटल 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो ये दोनों आपको करने हैं, ठीक। दोनों में से 2-2 लिखना है। तो यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखो, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है और आपको भी पता है कि एमए हिंदी के स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को कम से कम सब्सक्राइब करो। और मैं एग्ज़ाम के आसपास भी आके आपको एक बार लाइव आके आपको बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे हम, तो वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो बेल आइकन को और सब्सक्राइब करके रखें, तो ताकि आपको जो है हेल्प मिल सके। और इसमें आपका ही फ़ायदा है, आप अपनी डिग्री टाइम से कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूँगा हर तरीके से। मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स और जो भी है गाइडेंस इग्नू की है वो इस चैनल पे मैं देता रहता हूँ। तो और हाँ, क्योंकि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करके, तो प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो आपके साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो कि भाई आप ये क्वेश्चन कर लो, ताकि थोड़ा सा उनको हेल्प हो उनके एग्ज़ाम में। तो मिनिमम एफर्ट्स में जो है वो अच्छे मार्क्स लेके आ जाए, मेरा यही मकसद है कि हर कोई अपनी डिग्री टाइम से कंप्लीट करे। तो चलो शुरू करते हैं इसमें। तो ये जो विकारी और अविकारी वाला रिपीटिंग क्वेश्चन है, शब्द और पद रिपीटिंग क्वेश्चन है, आगे आएगा। भाषा और बोली भी रिपीट है, आगे आएगा। कर्म और क्रिया एक बार आया। भाषा के सामाजिक स्तर का भेद एक बार आया। साहित्यानुवाद एक बार आया। हाँ, कोश विज्ञान का तात्पर्य रिपीट है। हिंदी भाषा का क्षेत्र एक बार आया। हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी एक बार आया। नाते रिश्ते की शब्दावली एक बार आया। राजभाषा हिंदी एक बार आया। अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया एक बार आया। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसमें यह है खंडेत्वर, ध्वनियाँ एक, सुरतान और अनुदान, प्रयुक्ति और शैली, सामाजिक भाषा विज्ञान, ये एक बार आए हैं। प्रयुक्ति और शैली दोबारा रिपीट हुआ है यहाँ पे। भाषीय दक्षता और भाषीय व्यवहार एक बार आया। भाषा और बोली दोबारा रिपीट हो गया यहाँ पे।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हिंदी एक बार आया है, शब्दकोश एक बार आया है, ये प्रोक्ति विश्लेषण दोबारा आ गया, भाषा दोष दोबारा आ गया, ठीक है, भाषा और बोली दोबारा आ गया, रिपीट है एक टॉपिक। कोश विज्ञान और शब्दार्थ रिपीट हो गया, कोश विज्ञान दोबारा आया है। लोककाक्ति और मुहावरे एक ही बार आया है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा एक बार आया है। प्रोक्ति विश्लेषण दोबारा रिपीट हो गया। हिंदी भाषा के संबंध में समस्याएं एक बार आया। संप्रेषण की भूमिका एक, ये संप्रेषण आप अगर ऊपर करोगे तो यहाँ पे उसको कर सकते हो, खंडित ध्वनियाँ आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये है भाषाई दक्षता और भाषा व्यवहार, इनमें अंतर स्पष्ट करना आप। बोरिंग आलोचना और अंतरंग आलोचना रिपीट है। महाप्राण और अल्पप्राण एक बार आया। मातृभाषा और संपर्क भाषा एक बार आया। इन पे टिप्पणी लिखना है। भाषा समाज विज्ञान एक बार। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी रिपीट हो गया, ऊपर आया था। भाषा दोष रिपीट हो गया। निकारता एक बार आया है। अर्थ संरचना एक बार आया। अनुनासिका एक बार। पदक्रम एक बार। संपर्क भाषा, नीचे वाले जो क्वेश्चन हैं वो एक एक बार ही आए हैं और उनके ऊपर आपको लगभग टिप्पणी लिखनी है। बहुत कम क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं ऐसा लग रहा है, देखो पर हाँ ये रिपीट हो गया। अविकारी और अविकारी शब्द, विकारी अविकारी, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली, बहिरंग आलोचना और अंतरंग आलोचना, ये रिपीट है। भाषा और बोली में अंतर रिपीट है। तो ये थे MHD 07 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो। लाइक करने में तो आपका कुछ नहीं जाता, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ स्टूडेंट को वीडियो पसंद आ रहा है। और ये वीडियो कैसी लगी यार, प्लीज़ कमेंट करके तो बता सकते हो कि हाँ वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है। और सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं फिर एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपको इन्फो करूँगा, आऊँगा, आपसे डिस्कस करेंगे। और बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।